गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उनमें व्याकरण हिंदी व्याकरण के कुछ खंड दिए गए हैं जिनमें से 4 नंबर के प्रश्न और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो हम उसमें से एक टॉपिक आज ले रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है काव्य। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम काव्य की परिभाषा की काव्य किसे कहते हैं। तो काव्य की परिभाषा बताया गया है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। दूसरे व्यक्ति है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताई गई है कि सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द, यहाँ ध्यान दीजिए आप, सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम काव्य कहते हैं। बच्चों, आपको यहाँ से इन व्यक्तियों के नाम के साथ उनकी परिभाषाओं को भी याद रखना है, क्योंकि इन परिभाषाओं से 2 नंबर के प्रश्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव में परिभाषाएं दे दी जाती है और पूछा जाता है कि यह परिभाषा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। तो याद कर लीजिए आप, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। दूसरी परिभाषा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार कि सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। फिर काव्य के भेद बताए गए हैं। तो काव्य के भेद बताए गए हैं 2 मुख्य रूप से। एक है स्वरूप के आधार पर और दूसरा है स्वरूप के आधार पर और दूसरा है शैली के आधार पर। पुनः स्वरूप के आधार पर को समझने के लिए हम इसको यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति के आधार पर काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। एक है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। पुनः श्रव्य काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। तथा शैली के आधार पर काव्य के 3 भेद बताए गए हैं। एक है पद्य काव्य, दूसरा है गद्य काव्य और तीसरा है चंपू काव्य। अब हम इनमें से एक एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे और आपको इनकी परिभाषाओं को लिख करके याद भी कर लेना है। तो आगे हम बढ़ते हैं श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य की परिभाषा बताई गई है, जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। और श्रव्य काव्य के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। अब हम यहाँ से प्रबंध काव्य की परिभाषा देखेंगे। प्रबंध काव्य, जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम से कही गई होती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। बच्चों, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रबंध काव्य से प्रश्न आएंगे। तो जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम से कही गई होती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। पुनः प्रबंध काव्य के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य एक और दूसरा है खंड काव्य। तो आगे हम देखने वाले हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य, तो महाकाव्य की परिभाषा है कि महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन होता है। ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष का तात्पर्य ये होता है कि इतिहास में कोई महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, या पुराणों में जिन महापुरुषों के बारे में
बताया गया है उनके संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बच्चों हम कहते हैं महाकाव्य। दूसरी खास बात है महाकाव्य की कि इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। बच्चों, सर्ग का मतलब होता है भाग, या हम कह सकते हैं अध्याय। जैसे कि हम बात करेंगे रामायण में, तो रामायण में जैसे आप सुने होंगे लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, ये उसके अध्याय होते हैं। अगला मुख्य बिंदु है इसमें कि महाकाव्य में मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाएं भी होती है। लघु कथाओं का मतलब होता है गौण कथाएं या छोटी कथाएं। जैसे कि हम रामायण की बात करेंगे तो रामायण में लक्ष्मण की नींद की कहानी कह सकते हैं, हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा गया है, या हम कह सकते हैं रामायण में एक गिलहरी की कहानी, मंदोदरी और सीता की कहानी, शूर्पणखा की कहानी, हनुमान की अमरता की कहानी, राजा रावण को 10 सिर कैसे मिले, इसकी कहानी। तो ये छोटी छोटी जो कहानियां हैं ये मुख्य कहानी के साथ में जुड़ी हुई होती है। ये खास विशेषताएं हैं महाकाव्य की। और हमें अब इसके दो उदाहरण याद रखने हैं, जैसे कि रामचरितमानस। और रामचरितमानस के जो लेखक है या रचनाकार है वो है तुलसीदास जी। रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की व्याख्या की गई है। दूसरा उदाहरण है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई जी। और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन की कथाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरा प्रकार है खंडकाव्य, और खंडकाव्य की परिभाषा है, खंडकाव्य में किसी के जीवन की एक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के जीवन की संपूर्ण जीवन की व्याख्या की जाती है, जबकि खंडकाव्य में किसी के जीवन की एक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे सुदामा चरित। सुदामा चरित के जो रचनाकार है वो नरोत्तम दास जी है। सुदामा चरित में सुदामा और कृष्ण दोनों के मिलन का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कि एक ही घटना है। तथा दूसरा उदाहरण है जानकी मंगल, और जानकी मंगल के रचनाकार है तुलसीदास जी। जानकी मंगल में तुलसीदास जी ने राम और सीता के विवाह का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। दूसरी खास बात है खंडकाव्य की कि इसमें 7 या 7 से कम सर्ग या अध्याय होते हैं। और एक विशेषता है खंडकाव्य की कि इसमें लघु कथाएं नहीं होती है। तो बच्चों, खंडकाव्य और महाकाव्य में ये परिभाषाओं के साथ साथ आपको उदाहरण भी याद रखने हैं, क्योंकि उदाहरण भी पूछा जाता है और उनके रचनाकारों के नाम भी पूछे जाते हैं। अगला भाग हम देखते हैं जो कि स्वरूप के आधार पे अपन ने वर्गीकृत किए थे। श्रव्य काव्य के दो भाग, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो अब प्रबंध काव्य के पश्चात हम देख रहे हैं मुक्तक काव्य के बारे में। मुक्तक काव्य, इसमें किसी एक छंद के माध्यम से ही घटना का वर्णन होता है तथा अगले छंद में किसी दूसरी घटना का वर्णन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एक छंद में एक घटना के बारे में बता देते हैं और अगला छंद जब प्रारंभ होता है तो पूर्व में बताए गए छंद और इसके पश्चात में बताए गए छंद में कोई भी संबंध नहीं होता है। एक छंद में एक ही घटना के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कबीर के दोहे। कबीर के दोहे में हम प्रत्येक छंद की दोहा की बात करेंगे तो प्रत्येक दोहे अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। मीराबाई जी के दोहे, मीराबाई के दोहे की भी हम बात करेंगे तो उसके जो प्रत्येक दोहे होते हैं वो अलग अलग बातों की व्याख्या करते हैं। दूसरा भाग हम देखेंगे दृश्य काव्य, जो कि श्रव्य काव्य के पश्चात दूसरा भाग है दृश्य काव्य। जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है दृश्य काव्य, जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। और उसका उदाहरण है नाटक।
अब हम देखने वाले हैं बच्चों, शैली के आधार पर काव्य के तीन भेद बताए गए हैं। एक है पद्य काव्य और दूसरा है गद्य काव्य, तीसरा है चंपू काव्य। तो पद्य काव्य किसे कहते हैं? पद्य काव्य, इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य के गाए जाने वाले पदों पदों का मतलब होता है छंद में किया जाता है। छंद के रूप में जिन कथाओं का वर्णन किया जाता है उसे पद्य काव्य कहते हैं। इसका उदाहरण है रामचरितमानस, जो कि दोहे के रूप में बताए जाते हैं या छंद के रूप में बताए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पद्य काव्य कहते हैं। दूसरा भाग है गद्य काव्य। गद्य काव्य में किसी घटना का वर्णन कथा के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब है उदाहरण के रूप में, कहानी के रूप में या उपन्यास के रूप में जिन घटनाओं का वर्णन किया जाता है उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। तथा तीसरा भाग है चंपू काव्य, जिसमें किसी घटना का वर्णन गद्य एवं पद्य दोनों के रूप में किया जाता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। जैसे कि यशोधरा। यशोधरा के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी, और मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा रचना में गौतम बुद्ध के गृह त्याग और गृह त्यागने के कारण से गौतम बुद्ध की पत्नी का यशोधरा के दुखों का जो वर्णन है उसको मैथिली शरण गुप्त जी ने गद्य और पद्य दोनों के रूप में विस्तृत रूप से समझाया है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करके एक एक परिभाषा को अच्छे से लिख करके तैयार कर लेना है। धन्यवाद।